Good evening again to everyone and welcome to Good today's evening, class. sir. Good evening. So आप लोगों को मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने बोला था परसेंटेज वगैरह से आज करेंगे प्रैक्टिस. सो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है? बिकॉज मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा ना, और ज्यादातर क्वेश्चंस एक्सपोजर भी मिलना चाहिए. सो ये वाला क्वेश्चन कीजिए पहले. सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। ओहो, सॉरी सॉरी. सॉरी सॉरी सॉरी, इतना भाषण दे दिया आपको. मैंने कुछ लिखा भी था, वो तो दिखाई नहीं होगा आपको फिर. चलो, ये वाला क्वेश्चन है, देखो. ये क्वेश्चन में मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम देता हूँ, सॉल्व करो. देखो, हमारे साथ आपका प्रैक्टिस आराम से हो जाएगा. वो भी हम आपको फ्री में ही प्रैक्टिस कराएंगे नेक्स्ट ईयर भी, मतलब नेक्स्ट सेशन के लिए भी. सो डोंट वरी, प्रैक्टिस आप हमारे ऊपर छोड़ दो. बस यू नीड टू, पढ़ाई जो है वो आप खुद करते रहो, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए टेंशन मत लो, मेथड्स वगैरह सब हो जाएगा, वो सब एकदम. ऑप्शन बी आंसर आ गया. ठीक है, चलो एक जन का आंसर आ गया, सो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन. परसेंटेज का क्वेश्चन है. परसेंटेज का क्वेश्चन में बेस्ट अप्रोच होता है आप 100 लेके सोचो. हमेशा सबसे इजी अप्रोच होता है आप 100 ले लो. टोटल एम्प्लॉइज जो होंगे ना, टोटल एम्प्लॉइज को आप 100 मान लो, ठीक है? 100x भी नहीं मानूंगा मैं. एक्स एक्स अगर मैं मानूंगा फिर भी एक्स आएगा नीचे, आपका जितना डिवाइड करोगे उसमें एक्स एक्स आते रहेगा. कोई फर्क नहीं पड़ता है. वेन एवर यू ट्राई टू फाइंड आउट परसेंटेज, वो अल्टीमेटली कैंसिल ही होगा. सो बेस्ट अप्रोच है, मैं इसको 100 मान लूंगा. ठीक है, 100 मान लिया. 100 में से क्या बोला, 40% आर फीमेल, मतलब 40 फीमेल है, तो 60 मेल होगा. ठीक है, ये 60 मेल होगा ना, और 40 40 क्या होगा, फीमेल होगा. 40 क्या होगा, 40 होगा फीमेल. ठीक है, ओके. एंड 52% ऑफ एम्प्लॉइज डिड नॉट गेट वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी. ये जो 100 है, इसमें से ही इसका अलग एक बाइफर्केशन में 52% को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला है. ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम कितने लोगों को मिला होगा, 48% को मिला होगा ना. 52 को अगर नहीं मिला है तो 48 को मिला होगा. ठीक है, और नो वर्क फ्रॉम होम कितना है, नो वर्क फ्रॉम होम कितना है, 52. करेक्ट, ठीक है. फिर क्या बोला, 33 1/3%. इसका फ्रैक्शन क्या है, 33 1 बाई, सॉरी सॉरी, 33 1/3 का फ्रैक्शन क्या है, 1/3, है ना? 33 1/3 का फ्रैक्शन क्या है, 1/3. 1/3 ऑफ दोज हु गॉट वर्क फ्रॉम होम आर फीमेल. मतलब वर्क फ्रॉम होम का जितना भी है उसका 1/3 फीमेल है. 48 का 1/3 कितना है, 16. मतलब वर्क फ्रॉम होम में 16 फीमेल है, तो बाकी मेल होगा ना भाई, बाकी मेल होगा, तो 32 मेल होगा. ठीक है, टोटल फीमेल्स कितना है, 40, जिसमें से 16 तो वर्क फ्रॉम होम में है,
तो बाकी जितना बचेगा, बाकी कितना बचा, 24 फीमेल, 24 किधर होगा, नो वर्क फ्रॉम होम में होगा, ठीक है। नो वर्क फ्रॉम होम में अगर 24 फीमेल है तो बाकी मेल होगा, बाकी कितना मेल होगा, 28 मेल होगा ना। बन गया क्वेश्चन। अभी क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, देन परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉइज हु डिड नॉट गेट वर्क फ्रॉम होम। मेल जितना है जिनको वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला, कितना मेल को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला, देखो 28, ठीक है। 28 को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला ना, नो वर्क फ्रॉम होम। who did not get work from home out of total employees who did not get work from home, मतलब मेल का परसेंटेज निकालना है आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज हु डिड नॉट गेट वर्क फ्रॉम होम, मतलब टोटल एम्प्लॉइज कितना है जिनको वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला, 52, ये परसेंटेज निकालना है। 28 52 का परसेंटेज तो बहुत आसान है ना, नहीं उतना भी आसान नहीं है। यहाँ पे 214 का होगा, 226 अब सबसे इजी है, 4 से काट दो, 4 से काटो 7 बार, 4 से काटो 13 बार, 7/13 इज योर आंसर, ठीक है। 7/13 आंसर होगा। 1/13 का फ्रैक्शन क्या होता है बोलो, नहीं तो इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। देखो 7/13 है ना, 13 का आधा कितना होता है, 13 का आधा कितना होता है, 6.5, मतलब 6.5 अगर होता तो मेरा आंसर 50% होता। अगर 6.5 होता तो मेरा आंसर 50% होता, बट 50% नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा है, तो ऑप्शन बी होगा ना आराम से। एक ही ऑप्शन है जो 50% से थोड़ा सा ज्यादा है। आ गया ना समझ में गाइस? इज इट क्लियर? मस्त 100 लेके करो, मस्त आंसर आएगा, कुछ नहीं करना है। परसेंटेज में ज्यादा जितना पकाओगे उतना अंदर घुसते जाओगे। समझ में आया कि नहीं बोलो, एक बार कंफर्म कर दो फ्रेंड्स, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। और नहीं आया तो वो भी बता दो, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन वंस मोर। आ गया ना, ठीक है। कुछ नहीं किया भाई, पहले 100 बोला था, 100 में से बोला था 40% फीमेल है, 40% अगर फीमेल है तो 60% मेल होगा, तो 60 मेल हो गया, 40 फीमेल हो गया। फिर बोला 52% डिड नॉट गेट वर्क फ्रॉम होम, तो जितना एम्प्लॉइज है उसमें से 52 को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला, तो बाकी 48 को मिला होगा, करेक्ट, बाकी 48 को वर्क फ्रॉम होम मिला होगा, ठीक है। बोला 1/3 ऑफ दोज हु गॉट वर्क फ्रॉम होम आर फीमेल, जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला है ये वाला, उसमें से 1/3 फीमेल है। 1/3 में 48 का 1/3 कितना होता है, 16, 16, तो 16 फीमेल है। 16 फीमेल अगर इधर है तो बाकी बाकी फीमेल इधर होगा। टोटल फीमेल कितना है, 40, उसमें से 24 फीमेल इधर हो गया, तो 24 फीमेल इधर, तो 28 मेल, 28 मेल, 16 फीमेल, तो बाकी 32, 32 मेल हो गया। बस सब निकल गया, तो फिर आपको सिर्फ परसेंटेज ही निकालना था, ठीक है। चलिए डू दिस, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। See, wherever you don't understand, you please ask me and try to find out the answer.
ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ क्यों लग रहा है यार? नहीं नहीं, सही है, सही है, सही है। अरे यार, क्या हो गया आपको? इतना टाइम क्यों ले रही इतने इजी क्वेश्चन में? 5/9 नहीं होगा कि इसका आंसर? 3600 सेलिंग इट ऑफर्स 40% डिस्काउंट, 2/5, 5:3, 3, और इधर 1600 और 5, 8000, 8000 और इधर 48, फिर 8000, 30% डिस्काउंट देगा तो 2400 का डिस्काउंट दे देगा, 2000, 5600। प्रॉफिट कितना होगा? 2000 का, 2000 का प्रॉफिट होगा 3600 पे। ये होगा ना आंसर। 4 से काटो 5 बार, 4 से काटो 9 बार। ये 5/9 है क्या आपका आंसर? 5/9 तो ऑप्शन में ही नहीं है। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस? 5/9 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 1/9 तो 11.11 होता है ना, तो 5/9 तो 55 पॉइंट होना चाहिए, 55%। चलो पर सॉल्व करके देखता हूँ। देखो, शॉपकीपर ब्रॉट एन आइटम एट 3600, मतलब कॉस्ट प्राइस गिवन है। सेलिंग इट ऑफर्स 40% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 1200। 1200 का प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1200 का प्रॉफिट मतलब 1200 ज्यादा में बेचा है ना, तो 4800 होगा प्रॉफिट। ठीक है, ओके। डिस्काउंट दिया है कितना का? 40%। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2, 2/5। इसका मतलब क्या है कि 2 का डिस्काउंट दिया है 5 के ऊपर, मतलब अगर 5 था तो उसको 3 में बेचा है। अगर मार्क प्राइस 5 था, उसको 3 में बेचा गया है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना है? 4800। तो 5 यूनिट का कितना होगा? 3 यूनिट का अगर 4800 होता है तो 1 यूनिट का 1600 होगा, तो 5 यूनिट का कितना होगा? 8000। 8000 होगा ना? ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सिनेरियो है। नेक्स्ट केस में क्या बोला है? डिस्काउंट इज रिड्यूस्ड बाई 10%, मतलब 10% कम डिस्काउंट दिया है तो ज्यादा में बेचेगा ना, है ना? 10 पहले 40% का डिस्काउंट दिया था, अभी डिस्काउंट इज रिड्यूस्ड बाई 10%। बाई 10% मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? एक सेकेंड देखो, जनरली जो मैं सोच रहा था बाई 10% मतलब डिस्काउंट 40% और 10% से घटा दिया, शायद 36% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट इज रिड्यूस्ड बाई 10% ना, अगर हम लोग इसको ऐसे देखेंगे कि 30%। गुड इवनिंग प्रकाश। देखो, अगर 3600 का अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो मार्क प्राइस तो कुछ चेंज नहीं होगा। अगर 10% का डिस्काउंट देगा ना, 10% का अगर 10% कम कर दिया मतलब, तो 30% का डिस्काउंट देगा तो 30% कितना होता है इसका? 2400 होता है। तो इतना डिस्काउंट देगा तो 5600 में बेचेगा, तब तो प्रॉफिट 2000 का आ रहा है, लेकिन वो आंसर मैच नहीं हो रहा है। सो इसमें शायद इसमें लैंग्वेज अलग से लिखा है। आई थिंक द लैंग्वेज हियर इज, क्या है इसमें देखो, डिस्काउंट इज रिड्यूस्ड बाई 10%, मतलब पहले 40% था ना डिस्काउंट, 10% कम कर दिया। 40% का 10%, ठीक है, 40% का 10%, व्हाट इज द 10% ऑफ 40%, ये करना है आपको। 10% ऑफ 40% कितना होता है? 4% होता है। तो डिस्काउंट को 4% से कम कर दिया, मतलब अभी जो डिस्काउंट है ना वो 36% है, इट इज 36%। क्या हो गया यार? सब लोग लीव क्यों कर दिया? आप लोगों को क्लास
प्रॉब्लम हो रहा है क्या क्लास में? नहीं ना, ठीक है, ओके। देखो अभी जो डिस्काउंट है वो 36% का है। तो 36% का अगर डिस्काउंट होगा तो 36% का डिस्काउंट होगा तो कितने में बिकेगा सामान? अगर 36% का डिस्काउंट होगा तो माल कितने में बिकेगा? 64% में बिकेगा ना। 64% तो 8,000, मतलब जो सामान है वो 64% तो 8,000 निकालो यार, कितना होता है ये? 64 इंटू 8 करो, कितना होता है देखो तो? 64 इंटू 32, 512, 5120, इतना में बिकेगा सामान। ठीक है, इतना में बिकेगा। तो अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट कितना हो रहा है देखो, 1520 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में? 3600 में। ये आपको निकालना है, इसका परसेंटेज चाहिए। ठीक है, निकालो यार, ये 18 से कट जाएगा ना? नहीं, नहीं कटेगा क्या? नहीं, 4 से कट जाएगा। देखो 4 से 90 टाइम्स कटेगा, ये 4 से कट जाएगा, कितना? 3 बार 12, 8 बार, 38/90, फिर 19/45। ये आंसर होगा आई थिंक, 19/45 आपका आंसर होगा। 19/45 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो कितना आता है देखो, निकालो यार। 19/45 का परसेंटेज निकालो, कितना होता है? फोर्टी टू पॉइंट टू ठीक है, तो ये आपका आंसर है, 42.22%। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गेम खेलने वाला क्वेश्चन था। लगा ऐसे देख के लगा कि 40 से 30 हो रहा है, 40 से 30 नहीं हो रहा है, डिस्काउंट 10% से रिड्यूस हुआ है। मतलब पहले 40% था ना, फिर 10% कम हो गया। 10% मतलब इस 40% का 10%। ठीक है, 40% का 10%, नॉट 10%। आया ना समझ में? एवरीवन एक बार रिप्लाई कर दो यार, ये अच्छा क्वेश्चन था, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बता दो एक बार, समझ में आ गया ना? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, ठीक है। देखो इसमें कंफ्यूजन, मतलब वो है, नॉर्मल है। सॉल्व करते करते कंफ्यूज, लेकिन एक बार कंफ्यूज होने से अपना आइडिया भी चेंज करना जरूरी है कि अच्छा ऐसा नहीं हो तो ऐसा नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। ये मेंस मेंस लेवल का क्वेश्चन है, क्लरिकल मेंस में आया था ये, दो दो मार्क्स के लिए। ठीक है, सोचो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, तो जल्दी सॉल्व करने से इसको 3-4 मिनट में तो आराम से निकाल सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोग ये क्वेश्चन बाद में करना। ये क्वेश्चन तो डीआई, एक डीआई है इस परसेंटेज बेस्ड, इसको भी लास्ट में करेंगे। डू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो, देखो तो ये कैसा है। टेल मी योर आंसर्स, क्या आ रहा है आपका आंसर?
m is less than 220 किमान हिसे वैल्यू किमान हिसे 196 प्रियांशी तुम्हारो सेम एके वैल्यू हिसे नहीं ना बेले का हिसे যদি কিবা প্রবলেম আছে ওকে see in an examination maximum possible score is m मतलब maximum marks है मतलब m मार्क्स में पेपर हुआ हमारा जैसे पेपर 100 मार्क्स में होता है इसका m में हुआ है ठीक है while the pass mark is 45% of m तो पासिंग मार्क्स कितना है पासिंग मार्क्स इज 45% ऑफ m ठीक है मतलब आपको अगर 100 नंबर का पेपर है तो 45 मिलने से आप पास हो जाओगे यही बोला अगर 100 का पेपर है तो 45 मिलने से आप पास हो जाओगे बस ये इसमें तो ये है बाकी देखो a student scored 72 marks 72 नंबर मिला है and still falls short of the pass mark by 36% ठीक है यही क्वेश्चन है मतलब एक स्टूडेंट को 72 मार्क्स मिला है बट उसको पासिंग मार्क्स से 36% मार्क्स कम मिला है ठीक है उसको पासिंग मार्क्स जो है उससे 36% कम आया है इसका मतलब उसको जो मार्क्स आया है ना उसको पासिंग मार्क्स से 36 कम आया है मतलब उसको पासिंग मार्क्स से अगर उसको पासिंग मार्क्स से 36% कम आया है तो उसको 64% आया है ना पासिंग मार्क्स का ये समझ में है कि नहीं देखो तो उसको जो मार्क्स मिला है उसको 36% कम मिला है पासिंग मार्क्स से मतलब उसको 64% मार्क्स मिला है पासिंग मार्क्स का याद है देखो तो आने से बोलो तभी मैं आगे प्रोसीड करूंगा अदरवाइज ये समझाना पड़ेगा आ गया ना ठीक है देखो ही फॉल्स शॉर्ट ऑफ द पासिंग मार्क्स बाय 36% माने ही पासिंग मार्क्स যিমান আছিল ন সেই মার্কসটো পা হি 36% কম পালে বুজিছা হি পাসিং মার্কস ধৰি লোৱা তোমাৰ পাসিং মার্কস 50 আছে এই 50 পা হি 36% কম পালে তো 50 পা 36% কম পোৱা মানে কি 64% পালে না 64% मिला होगा ठीक है ओके हमको क्या निकालना है एम निकालना है तो पी का वैल्यू भी आपको पता है 45% ऑफ एम मतलब 72 इज इक्वल टू 64% ऑफ पी में हम लोग क्या लिख सकते हैं 45% ऑफ एम ठीक है सॉल्व कर दो अभी इसको क्या है अभी तो कट जाएगा ना 9 9 5 जा 45 9 8 जा 72 और 8 8 जा 64 ठीक है तो एम क्या आएगा एम आएगा देखो एक परसेंटेज भी है यहाँ पे परसेंटेज मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप लोग समझने को ट्राई करना ठीक है परसेंटेज का मतलब नीचे नीचे डबल जीरो है ना तो वो डबल जीरो ऊपर चला जाएगा ना तो 1 2 3 4 और नीचे कितना आएगा 40 8 × 5 40 ये कट जाएगा 1000 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 250 आता है मतलब m का वैल्यू 250 है यहाँ पे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है देखो ये वाला m greater than 249 less than ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर सी राइट आंसर क्लियर हुआ फ्रेंड्स क्लियर है ना व्हाट अबाउट अदर्स प्रिपरेशन কনফিউজনটো ক'ত ক্ৰিয়েট হৈছিল তোমালোকৰ ইয়াতে यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा इस जगह पे ये थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना पास मार्क्स से 35% कम है मेन मार्क्स से 35% कम नहीं आपने क्या होगा आपने क्या किया होगा यहाँ पे आपने मेन मार्क्स डाल दिया होगा ये पी के जगह पे एम डाल दिया होगा हम 100% श्योर आपने ये गलती किया होगा सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो जो मेन पास जो पासिंग मार्क्स है उससे 36% कम मतलब जो पासिंग मार्क्स है उसका 64% है ठीक है चलिए नेक्स्ट एवरेज का क्वेश्चन है एक और क्या क्वेश्चन है जस्ट लेट मी सी
टाइम एंड वर्क का है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, आप लोग रुको, मैं पीछे से एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन आपसे होगा कि नहीं, चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो मैं आपको, अगर नहीं होता आई विल एक्सप्लेन यू। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये वाला क्वेश्चन देखो तो। आप लोग मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज करो, जस्ट फॉर 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट में आता हूँ, जस्ट 2 मिनट, आप लोग ट्राई कीजिए। ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है। एनीवन, एनीवन गॉट द आंसर? किसी का आया है? ऑप्शन बी। ओके, सी, मैंने आपको जो प्रैक्टिस क्लास था हमारा, उसमें मैंने आपको ये चीज समझाया नहीं था, रिप्लेसमेंट वाला, ठीक है? तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। क्या होता है, मैं इसी एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि सपोज हमारे पास 40 लीटर्स ऑफ मिल्क है, 40 लीटर्स हमारे पास, पहले हमारे पास क्या है, दूध है, दूध, मिल्क। इसमें से 4 लीटर निकाल दिया, ठीक है, और पानी डाल दिया। 4 लीटर निकाल दिया और पानी डाल दिया, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब
फिर से मतलब वही निकाला है, क्या बोलते हैं, 4 लीटर ही निकाला है। ठीक है, पहले मतलब 4 लीटर दूध निकाल दिया ना, देखो 4 लीटर दूध अगर निकाला है और पानी कितना डाला है, 4 लीटर, तो अभी दूध कितना हो गया, 36, और पानी कितना हो गया, 4। ठीक है, ओके। फिर क्या किया, दिस प्रोसेस वाज डन 2 more times। आपको ऐसा लगेगा कि फिर 4 निकाला है, 32 होना चाहिए, फिर 4 निकाला है तो 28 होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है, क्यों ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि ये पहले ये जब देखो, ये जो 4 लीटर निकाला था ना, फिर 36 लीटर दूध बचा, 4 लीटर पानी बचा ना, 4 लीटर पानी बचा ना, तो जो मिक्सचर है वो 40 लीटर का हो गया, अभी मिक्सचर है 40 लीटर का। उसमें से जो सेकेंड स्टेप होगा ना, उसमें 4 लीटर सिर्फ दूध नहीं निकलेगा, 4 लीटर फुल मिक्सचर का निकलेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आ रहा है ना आपको? देखो पहले तो 40 लीटर में से 4 दूध निकाला, 4 पानी डाल दिया, तो 36 बचा दूध और 4 बच गया पानी। लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम रिमूव करोगे ना, तो आप 4 लीटर मिक्सचर को रिमूव करोगे। ठीक है, 4 लीटर आप मिक्सचर को ही रिमूव करोगे। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है, एकदम सिंपल चीज है। देखो 4 लीटर, जब आपका जैसे यहाँ पे 40 लीटर दूध था ना, ठीक है, फिर आपने क्या किया, 4 लीटर आपने निकाल दिया, मतलब 10% आपने निकाला, 10%। ठीक है, चार चार कितना होता है, 40 का 10% होता है ना, 3.6, 0.4। सेकेंड एग्जैक्टली, वेरी गुड, सेकेंड हिमान होगा वो, एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। सो 10% अगर निकला तो यहाँ पे 36 बच जाएगा और 4 पानी आ जाएगा। फिर जब आप 4 लीटर निकालोगे ना, तो फिर जब मिक्सचर से देखो, फिर आप मिक्सचर 40 लीटर का हो गया ना मिक्सचर, अभी आप जब 4 लीटर निकालोगे, मतलब आप मिक्सचर से 10% निकाल रहे हैं, तो मिक्सचर से जब आप 10% निकालेंगे तो पानी भी 10% कम होगा, और जो दूध है वो भी 10% ही कम होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो ये अगर समझ में आया, एक बार यस बोल दो तो ये समझ में आया कि नहीं। ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी मिक्सचर से आप जब भी कुछ भी निकालते हो, तो सेम रेशियो में निकलता है। इट विल ऑलवेज कम आउट इन द सेम रेशियो, क्योंकि ये होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर है ना, ये मैंने आपको मिक्सचर में पढ़ाया था कि ये होमोजेनस मिक्सचर होता है, इसीलिए वो सेम प्रोपोर्शन में हमेशा निकलता है। ठीक है, जनरली ये लाइफ में कभी भी एप्लीकेबल नहीं है। आप कभी भी निकालो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दूध जितना निकलेगा पानी भी उतना ही परसेंटेज निकलेगा, नो। ये मैथमेटिक्स है, ये आइडियल सिचुएशन है। होमोजेनस मिक्सचर है तो ऐसा हो रहा है कि पूरा मिक्सचर से अगर 10% आप निकाल रहे हो, मतलब पानी भी 10% कमेगा और दूध भी 10% कमेगा। ठीक है, तो 10%, 10% जब आप 10% मतलब आप ओवरऑल तो 4 लीटर ही निकालोगे। ओवरऑल तो आप 4 लीटर ही निकालोगे, तो ओवरऑल जब आप 4 लीटर निकालोगे, फिर आप 4 लीटर पानी डाल दोगे, तो ओवरऑल जो मिक्सचर है वो तो 40 लीटर का ही होगा, हमेशा 40 लीटर का ही होगा। इसका मतलब क्या है, जो दूध है वो हमेशा 10% करके रिड्यूस होगा। ठीक है, दूध है जो हमेशा 10% करके रिड्यूस होगा, तो दूध अगर 10% करके रिड्यूस होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप में जो दूध है वो 40 इनिशियली रहा होगा, 10% रिड्यूस हो जाएगा तो वो 9/10 टाइम्स हो जाएगा अपने आप का। ठीक है, ये प्रोसेस एक बार हुआ, फिर दूसरी बार फिर 9/10 हो जाएगा, फिर तीसरी बार फिर 9/10 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, इतना बचेगा। इसको कैलकुलेट कर लो, ये जीरो, सॉरी 2 जीरो कैसे काट दिया मैंने, ये 1 जीरो से ये जीरो काट दो, बाकी आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कितना, 36 × 81 डिवाइडेड बाई 100, 81 × 36 कर लो, मतलब 36 × 81 करना है आपको। 36 का 8 गुना कितना होता है, 36 का 8 गुना 360, 72, इधर 288 प्लस 36, मतलब 288 प्लस 36 कितना होता है, क्या कर रहा हूँ यार, 288 प्लस 36 थोड़ी होगा, 36 × 81 कितना होता है यार, 36, 360, और 72 अगर मैंने माइनस कर दिया तो 360 और 72 माइनस करने से कितना होता है, 290, 288, 2880 प्लस 36, 2916, ये आएगा, तो 29.16 हो जाएगा, 29.16, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। क्या होगा ना, मतलब देखो
ये मैंने आपको समझाया था, आप फिर से एक बार देख लो। सपोज सपोज मेरे पास 100 लीटर मिक्सचर है, ठीक है। 100 लीटर मेरे पास मिक्सचर है, मिक्सचर। इसमें से दूध जो है, मिल्क, वो सपोज 50 लीटर है, और पानी जो है, वाटर, वो भी 50 लीटर है। जब आप इस मिक्सचर में से 10% रिड्यूस करोगे ना मिक्सचर में से, तो ये दूध भी 10% घटेगा और ये पानी भी 10% घटेगा, ठीक है। तो दूध कितना बचेगा? 45। पानी कितना बचेगा? 45, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला कि आप जितना रिड्यूस करोगे आप उतना डालोगे भी। तो पहले आपने पहले मिक्सचर कितने का था? 100 लीटर का था। 100 लीटर में आपने 10% निकाला, मतलब आपने कितना निकाला? 10 लीटर आपने निकाला। फिर आप 10 लीटर पानी डालोगे, फिर आप 10 लीटर पानी डालोगे, तो पानी तो इंक्रीज होगा, लेकिन दूध तो हमेशा डिक्रीज ही होगा ना। दूध तो आप डाल ही नहीं रहे हो, दूध हमेशा से 10% से ही घटेगा। इज इट क्लियर? बोलो तो एक बार बोलो, समझ में आए कि नहीं? अदरवाइज मैं आपको और थोड़ा सा और दूसरे एग्जांपल लेके समझाना पड़ेगा। तो ऐसे कर करके बार बार जो पानी है, वो जो सॉरी जो दूध है, वो हमेशा 10% ही रिड्यूस होगा। क्योंकि जैसे कि सपोज आपने यहाँ पे 50 लीटर लिया था, फिर आपने 50 लीटर लिया था, तो 45 लीटर बचा, एक्स्ट्रा आपने 10 लीटर डाला, बट ये तो 45 ही बचा, ठीक है। अभी मिक्सचर कितना हो गया? यहाँ पे 45 बचा, यहाँ पे 55 बचा। कितना हो गया मिक्सचर? मिक्सचर हो गया अभी 110 लीटर का, 110 लीटर का। अभी जब आप 10% निकालोगे ना, अभी जब आप 10% निकालोगे, तो आप इससे भी 10% निकालोगे और इससे भी 10% ही निकालोगे। तो इससे 10% निकलेगा तो बचेगा कितना? 4.5 निकलेगा तो बचेगा कितना? 40.5 बचेगा। और ये कितना बचेगा? 5.5 निकल जाएगा तो ये बचेगा 49.5। इसको गोली मार दो, पानी को देखो ही मत, पानी तो बार बार ऐड होते रहेगा, लेकिन ये तो हमेशा, दूध हमेशा 10% 10% 10% घटेगा ना। तो कितना बार घटेगा? 4 लीटर मिल्क एक बार निकाला, फिर उस प्रोसेस को 2 बार फिर से किया, तो मतलब 3 बार किया। ये एक बार, 2 बार, 3 बार सक्सेसिव डिक्रीज कर दिया, बस खत्म। सक्सेसिव डिक्रीज कर दिया, 10% हटा दोगे तो कितना बचेगा? 90%। तो 90% क्या होता है? 9/10, ठीक है। आया समझ में फ्रेंड्स? एवरीवन, सबसे पूछ रहा हूं मैं, समझ में आया कि नहीं? इसको मैं आपको मिक्सचर वापस से जब पढ़ाएंगे, आई विल एक्सप्लेन टू यू वंस मोर। थोड़ा सा लंबा चीज है ये, बट इट इज वेरी इजी, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। चलो, अभी आप लोग एक काम करो, मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन तुमको, ये वाला देखो। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो। जल्दी करो यार, मेरा आंसर आ गया, 13 होगा इसका आंसर। तो इससे पहले वाला का आंसर कितना था? आंसर इससे पहले वाला का 229.16 था। 29.16। मैं रात को वीडियो भेज दूंगा, एक बार वो देख लेना। मैं आंसर यहाँ पे लिख के देता हूँ। 29.16 लीटर था इसका आंसर, लास्ट पहले वाला।
हाँ 13 आ गया ना, वेरी गुड। कुछ नहीं है यार, ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही करना है। सी देखो इसको कैसे बनाना है, देखो 40 मैन है, पहले 40 मैन थे, 40। मैं m ले लेता हूँ एफिशिएंसी ऑफ वन मैन, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ वन मैन, एक आदमी का एफिशिएंसी है ये। 40 आदमी का कितना होगा, 40 m होगा ना, ठीक है। अच्छा, तो क्या क्वेश्चन को समझो, पहले क्या बोला है कि पहले कोई काम है, ठीक है, कोई भी काम है, इसको पहले 40 मैन करते थे, उनको टाइम लगता था 28 डेज, ठीक है। एक काम था, कोई भी काम था, उसको 40 मैन करते थे, उनको लगता था 28 डेज, करेक्ट। लेकिन बोला बट ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ अ फ्यू मोर मैन, वर्क गॉट डन इन 3/4 ऑफ द टाइम। सेकेंड केस में वो सेम काम है, वर्क जो है वो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में काम सेम है, काम चेंज नहीं हुआ है, काम सेम है, बट मैन ज्यादा बढ़ गए। सपोज मैं मान लेता हूँ अभी इस काम को एक्स मैन कर रहे, एक्स, ठीक है, और 3/4 ऑफ द टाइम में कर देंगे। पहले टाइम था 28 डेज, अभी लग रहा है कितना, 3/4, इसका 3/4 कितना होता है, इसका 3/4 होता है 21, अभी लग रहा है कितना दिन, 21 दिन लग रहा है। काम तो सेम है, काम सेम है, काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई टाइम होता है ना। तो काम तो सेम है, तो मतलब इधर का एफिशिएंसी क्या है, 40 m मल्टीप्लाइड बाई 28, और इज इक्वल टू एक्स, एक्स मैन मल्टीप्लाइड बाई 21। m से m कैंसिल कर दो, x निकाल दो, ये 7 से कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 4 बार, 160/3 आ रहा है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 53.33 आता है, सॉरी 53 इंटू, हाँ 53.33 आता है। आपको होल नंबर में निकालने बोला है, मतलब ये जो सेकंड केस है इसमें लोग कितने हैं, 53.33, मतलब अप्रोक्सीमेटली 53। तो पहले 40 थे, अभी 53 है, तो एक्स्ट्रा कितना है तेरा, आया समझ में। टेल भी समझ में आया कि नहीं बताओ। आ गया ना, व्हाट अबाउट अदर्स, आ गया ना, इजी था ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क होता है, बस इतना ही तो करना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आप लोग भी एक काम करो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और तो शायद क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन है लेकिन वो मुझे अभी कराने को मन नहीं है। कर लो, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन करो तो देखो होता है क्या, ये वाला क्वेश्चन करो तो देखो तो होता है क्या। ये वाला टॉपिक हमने लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट फ्यू क्लासेस में ही पढ़ा था, सो ट्राई करो देखो। आप लोग कीजिए, क्लास में इनफ टाइम है, आप लोग कीजिए आराम से, आराम से 5 मिनट ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है, बट ट्राई टू फाइंड द आंसर, ट्राई टू फाइंड द राइट आंसर। 5 मिनट मत दो, 3 मिनट में तो कर दो, हो जाएगा।
वो पीछे से जो एक आदमी आ रहा था वो आपको क्लास में दिख रहा था क्या? पीछे से एक आदमी आ रहा था ना बीच बीच में, वो आपको विजिबल हो रहा था क्या क्लास में? बताओ यार, हो रहा था कि नहीं? तब मैं मुझे थोड़ा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये आदमी हमेशा ही आते रहता है। अच्छा, आप लोग बिजी होंगे सॉल्व करने में, कर लो सॉल्व फिर बोलना। आप लोगों में से अगर कोई फ्रेंड्स, आपका कोई भी दोस्त है, कोई भी भाई बहन है, जो भी है, अ, अगर वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और फ्री में लाइव क्लास देखना है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मत करो, ऐसे ही बेकार टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। ओके, क्योंकि अभी तो मेंस हो जाएगा तो हम नया सेशन के लिए भी स्टार्ट करेंगे क्लासेस। ओके, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है उनको उनको बोल रहा हूँ। कोई नया से एकदम करना चाहता है वो भी देख सकता है, बट देख सकता है, तो ट्राई करेंगे फुल्ली कवर करने का। बट प्रैक्टिस तो बेस्ट होगा, आपको बेस्ट प्रैक्टिस मिलेगा, बेस्ट क्वेश्चंस मिलेगा। ये सारा क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जो पहला एक जो क्वेश्चन था ना जहाँ पे एम का वैल्यू निकाला था, वो कोई एमबीए का एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है वो, शायद कैट का ही, हाँ कैट का है। कैट का है, वो हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है। सो हम लोग अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी। सो इफ एनीवन वांट्स टू सजेस्ट समवन देन यू कैन जॉइन। फ्री में इंटरेक्शन भी हो जाएगा, मैं डाउट भी आपका क्लियर कर देता हूँ, और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्या हुआ बाबू लोग, नहीं आया आंसर? किसी का भी नहीं आया आंसर? नो वन। कुछ नहीं करना है यार इसमें, चीटिंग का केस है, चीटिंग वाला वो लगाओ फंडा। चीटिंग का मैंने आपको सिखाया था कैसे करना है, देखो। चीटिंग में क्या करना है, दो दो चीज होता है चीटिंग में, एक होता है रियल, एक होता है शो। एक होता है रियल, एक होता है शो। ठीक है। पहले क्या हो रहा है, ट्रेडर बाइज ए ग्राम्स मोर फ्रॉम द होलसेलर while परचेजिंग फॉर एवरी हाफ के जी। मतलब रियली एक्चुअली में वो कितना ले रहा है, और उसको वो दिखा कितना रहा है। ठीक है। मतलब वो दिखा रहा है कि वो हाफ के जी ले रहा है, मतलब वो दिखा रहा है कि वो 500 ग्राम ले रहा है। ठीक है, वो दिखा रहा है कि वो 500 ग्राम ले रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना ले रहा है, 1 ग्राम ज्यादा ले रहा है। 1 ग्राम ज्यादा ले रहा है, इतना ले रहा है। करेक्ट। ठीक है, 1 ग्राम ज्यादा ले रहा है। ठीक है। एंड जब वो ट्रेडर किससे ले रहा है, होलसेलर से। होलसेलर से लेने के टाइम में 1 ग्राम ज्यादा ले रहा है, तो वो दिखा रहा है 500 ले रहा हूं, वो झूठ बोल रहा है ना। तो वो दिखा रहा है कि मैं 500 ले रहा हूं, लेकिन वो ले रहा है ए प्लस 500 का। ठीक है। और देने के टाइम में क्या कर रहा है, A-50, मतलब ए से 50, A-50 लेस दे रहा है।
ओके, ए माइनस 50 लेस दे रहा है हाफ के जी के जगह में, मतलब देने के टाइम में क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं हाफ के जी दूंगा, बट वो दे रहा है कम, तो वो दिखा कितना रहा है। ओके, नहीं 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 नहीं, इसमें खेल अलग होगा ना। देखो, ए माइनस 50 कम दे रहा है, मतलब 500 देना चाहिए उसको, बट वो इससे ए माइनस 50 कम दे रहा है। ठीक है, मतलब इससे ए माइनस 50 कम दे रहा है, इतना दे रहा है वो दे इतना रहा है, कितना दे रहा है, 550 माइनस ए, इतना दे रहा है, देने के टाइम में इतना दे रहा है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मैं 500 दे रहा हूं, बट वो दे कितना रहा है, 550 माइनस ए। जस्ट 1 मिनट, देने के टाइम में वो ए माइनस 50 ग्राम्स कम दे रहा है ना, मतलब 500 देना चाहिए, तो दे रहा है 550 माइनस ए। ओके, इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें। ट्रेडर बाइज ए ग्राम्स मोर फ्रॉम द होलसेलर व्हाइल परचेजिंग फॉर हाफ के जी, मतलब आ, खरीद रहा है 500 का, लेकिन लेके आ रहा है कितना, ए प्लस 500, ए प्लस 500 लेके आ रहा है। और बेचने के टाइम में क्या कर रहा है, बेचने के टाइम में ए माइनस 50 कम दे रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि वो 500 देगा, लेकिन दे कितना रहा है, वो 550 माइनस ए दे रहा है कि नहीं, सही है ना। एंड गिव्स ए माइनस 50 ग्राम्स लेस। ठीक है, और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 62.5, 62.5 मतलब क्या होता है, 5/8। ठीक है, तो उसका ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5/8, मतलब जो 8 का सामान है वो 13 में ला रहा है। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट इतना है। इसको सॉल्व करके देखो तो आप लोग, कुछ होता है क्या, सॉल्व करके देखो तो इसमें क्या होता है, इसमें तो यार कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने ही, कुछ इक्वेशन में गड़बड़ किया है। जस्ट 1 मिनट, लेट मी थिंक वंस, क्या प्रॉब्लम है इसमें। ओवरऑल प्रॉफिट तो 5/8 है, मतलब 8 का सामान वो 13 में लेके आ रहा है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये रेशियो आना चाहिए, तो रेशियो से तो आ जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसमें, कुछ तो गड़बड़ किया है। A trader buys a grams more from the wholesaler while purchasing for every half kg, चीटिंग कर रहा है, मतलब वो 500 उसको लेना चाहिए, लेकिन ले कितना रहा है, 500 उसको लेना चाहिए, ले रहा है वो कितना, ए प्लस 500, लेना चाहिए कितना, 500, ले रहा है ए प्लस 500। ओके, यहाँ पे गड़बड़ है। देखो, ये क्या है ना, जब वो ट्रेडर से ले रहा है तब वो प्रॉफिट प्रॉफिट कर रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है ना। क्यों प्रॉफिट कर रहा है, क्योंकि उसको लेना चाहिए था ए ग्राम्स, सॉरी, उसको लेना चाहिए था कितना, हाफ के जी, मतलब वो एक्चुअली में डीएलईटी जो है वो 500 ग्राम्स लेना चाहिए था, बट वो शो कितना कर रहा है, ए प्लस 500। ठीक है, वो 1 ग्राम्स ज्यादा ले रहा है। ठीक है, ये सीन है यहाँ पे, ये सीन है, क्योंकि लेने के टाइम में अलग चीज होता है और देने के टाइम में अलग चीज होता है। देने के टाइम में वो शो कर रहा है 500, बट वो दे रहा है कम दे रहा है, ए माइनस 500 से ए माइनस 50 कम दे रहा है, मतलब 550 माइनस ए दे रहा है। और लेने के टाइम में वो 1 ग्राम्स ज्यादा ले रहा है, तो वो रियल एक्चुअली में 500 लेना चाहिए था उसको, एक्चुअली में उसको लेना चाहिए था 500, बट वो ले कितना रहा है, ए प्लस 500। और ओवरऑल उसको प्रॉफिट ये हो रहा है 8, मतलब 5/8 का प्रॉफिट, तो 8:13। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो में सॉल्व कर दो, मतलब 500 इंटू 550 माइनस ए डिवाइडेड बाई दिस रेशियो, ए प्लस 500 इंटू ए प्लस 500,
इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 8/13, 5/8 का प्रॉफिट है, हाँ सही है। तो ये 500, ये 500 कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करके देखो कितना आता है, 8A प्लस 4000 इज इक्वल टू 13 इंटू 550, कितना होगा यार, 6500 प्लस 650, 7150 माइनस 13 है। तो 21A का वैल्यू कितना आएगा, 3150। कट जाएगा ये कटेगा कितना बार पता है, 210 और 105 मतलब 15, 150 बार कटेगा। तो ए का वैल्यू जो है वो 150 आएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, 1.5A प्लस 1200, मतलब 1.5 इंटू 150 प्लस 1200। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 15 इंटू 15 हो जाएगा 225, तो 1425 ग्राम्स, ये आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, जिन लोगों को कंफ्यूजन है आप लोग एक बार अभी रिसेंटली मैंने डाला था इस पे क्लास, चीटिंग के ऊपर, वो चीटिंग वाला क्लास देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज अभी यार स्टार्टिंग से समझाना, इट्स अभी टाइम वेस्ट होने वाला है बहुत ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम है, हम लोग इसको ऐसे करते हैं, रियल और शो, जो दिखाता है और देता क्या है, दिखाता क्या है और देता क्या है, बस वही। बट इस टाइम पे वो दिखाता क्या है और लेता क्या है हुआ, इसीलिए ये शो वाला इधर आ गया। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों को भी थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, बट इस टाइम पे उसने प्रॉफिट किया ना, तो वो एक्चुअली दिखा रहा है कि वो 500 ले रहा है, बट ले कितना रहा है, एक्चुअली में कितना है, ए प्लस 500। बट देने के टाइम में एक्चुअली में दे रहा है 500, एक्चुअली में दे रहा है 500, एक्चुअली में सॉरी दिखा रहा है कि 500 देना चाहिए, बट दे कितना रहा है, कम दे रहा है, 550 माइनस है। इससे ही उसका प्रॉफिट हो रहा है, उधर भी प्रॉफिट उधर भी प्रॉफिट, तो सक्सेसिव लगा कि प्रॉफिट कितना हुआ उसको रेशियो में बांट दो, 8/13। ठीक है, बस उसको सॉल्व करके निकाल लो, इट्स इजी। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, जिन लोगों को डाउट है मैं आपको क्लास के बाद इसका लिंक शेयर कर दूंगा, चीटिंग वाला क्लास का, डिसऑनेस्ट सेलर, वो आप एक बार देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन इसको बनाओ, देन वी विल एंड द क्लास। अच्छा लगा, आज बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया, जनरली इतना क्वेश्चन क्लास में हो ही नहीं पाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, आराम से करो, आई थिंक आपका आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पे शायद ये ऑप्शन गलत है, ये पॉइंट आएगा मे बी, देखो तो। करो, आराम से दिमाग लगाओ, धीरे धीरे सोचो, एकदम धीरे धीरे सोचो। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आराम से आंसर आएगा, बट यू हैव टू थिंक वेरी स्लोली। आ जाएगा आंसर, ट्राई करो।
प्रियाक्षी, कुकिल, प्रियंका, अभिषेक, संतोष, निकालो यार आंसर। देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो इसमें क्या है। देखो पहले क्या बोला है कि एक श्याम एक है और कैलाश है। श्याम के पास डीजल गाड़ी है। श्याम के पास कौन सा गाड़ी है? डीजल वाला। ठीक है। और एक आदमी कौन है? कैलाश। इसके पास कौन सा गाड़ी है? पेट्रोल का। ओके ठीक है। कैलाश का जो गाड़ी है वो एवरेज 20% ज्यादा देता है श्याम का गाड़ी से, इन टर्म्स ऑफ लीटर पर किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 किलोमीटर में आंसर नजर। देखो एवरेज का जो रेशियो है, एवरेज का रेशियो, एवरेज मतलब क्या है? किस चीज का एवरेज? लीटर पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना लीटर तेल खर्च होता है? व्हाट इज, इसको क्या बोलते हैं? लीटर पर किलोमीटर को क्या बोलते हैं बोलो? 1 किलोमीटर में एक गाड़ी कितना लीटर पेट्रोल खाएगा उसको क्या बोलते हैं? आपको पता है? डू यू नो? या फिर आपको ये पता है कि 1 लीटर पेट्रोल में एक गाड़ी कितना किलोमीटर जाएगा उसको क्या बोलते हैं? डू यू नो दिस? 1 लीटर पेट्रोल में एक गाड़ी कितना किलोमीटर जाएगा उसको क्या बोलते हैं? आपको नहीं पता है क्या यार? आप लोग बाइक गाड़ी चलाते हो, ये नहीं पता है? माइलेज बोलते हैं ना, माइलेज। माइलेज का मतलब क्या होता है? हाँ माइलेज बोलते हैं ना। ठीक है, माइलेज बोलते हैं। ये माइलेज नहीं माइलेज नहीं है, लेकिन ये अलग चीज है। यहाँ पे क्या बोला है कि कैलाश का जो गाड़ी है वो 20% ज्यादा चलता है, मतलब ज्यादा तेल खाता है पर किलोमीटर। मतलब 20% का 20% का फ्रैक्शन क्या है? 20% का फ्रैक्शन क्या है? 20% का फ्रैक्शन है 1/5। इसका मतलब अगर कैलाश का गाड़ी 20% ज्यादा ज्यादा तेल खाता है, मतलब अगर और कौन था? ये कौन था? श्याम और कैलाश। कैलाश का 20% ज्यादा खाता है, मतलब अगर शाम का गाड़ी 5 खाता है तो कैलाश का कितना खाएगा? 6। 1 किलोमीटर में अगर शाम का जो गाड़ी है वो 5 लीटर पेट्रोल खाएगा, तो जो कैलाश का गाड़ी है वो कितना खाएगा? खाएगा मतलब कितना वेस्ट करेगा? वो 6 लीटर वेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये उस एवरेज का रेशियो है। करेक्ट, ओके। उसके बाद बोला है कि पेट्रोल कॉस्ट 60% हायर देन डीजल। पेट्रोल का जो दाम है वो 60% ऑफ इट्स प्राइस हायर देन डीजल है। इसका मतलब क्या है कि अगर डीजल का दाम, डीजल और पेट्रोल का लिख रहा हूं, ठीक है, 60% मतलब 3/5। अगर डीजल का 5 है तो पेट्रोल का दाम 8 है। ठीक है, पेट्रोल का दाम मतलब क्या कि पर लीटर कितना दाम है। ठीक है, पर लीटर कितना दाम है, 1 लीटर का कितना दाम है, कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, तो अभी आप खुद सोचो कि एवरेज आपको क्या निकालने बोला है? रेशियो ऑफ द कॉस्ट पर किलोमीटर। ये रेशियो को छोड़ो, हम लोग रेशियो उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब हमको निकालना है कॉस्ट पर किलोमीटर, हमको निकालना है कॉस्ट पर किलोमीटर। कैसे निकालेंगे बताओ? ये क्या है? ये किस चीज का रेशियो है? इट इज द लीटर पर किलोमीटर। ये लीटर पर किलोमीटर में है ना, ये जो रेशियो है ये गिवन है ना, इन टर्म्स ऑफ लीटर पर किलोमीटर। ठीक है, हमको चाहिए कॉस्ट पर किलोमीटर, तो क्या करेंगे? कॉस्ट पर किलोमीटर क्या होगा? इट विल बी लीटर पर किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई किलोमीटर। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड। हाँ, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। पेट्रोल कॉस्ट 60% हायर देन डीजल, मतलब पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो 60% ज्यादा है, मतलब 1 लीटर में पैसा ज्यादा है। 1 लीटर का अगर दाम इतना है तो 1 लीटर का उतना होगा। क्या करेंगे भाई इसमें? क्या करे? कॉस्ट है, कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर लीटर, सॉरी। तो कॉस्ट, कॉस्ट पर लीटर को अगर मैंने डिवाइड किया, आपको क्या निकालना है? कॉस्ट पर किलोमीटर ना। तो कॉस्ट पर लीटर को अगर मैंने डिवाइड किया लीटर पर किलोमीटर से, देखो तो नहीं, तब भी नहीं आएगा। कॉस्ट पर लीटर को आप मल्टीप्लाई कर दो ना। देखो अगर आपने कॉस्ट पर लीटर को, कॉस्ट पर लीटर को अगर आपने मल्टीप्लाई किया लीटर पर किलोमीटर से, तो आपका क्या क्या यूनिट आएगा? कॉस्ट पर किलोमीटर आएगा ना। ठीक है, यही तो चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक गाड़ी
कितना लीटर पर किलोमीटर, मतलब कितना लीटर जाता है 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना तेल खर्च करता है, उसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया कि 1 लीटर का दाम कितना है, तो आपको ये मिल जाएगा ना कि 1 किलोमीटर में कितना पैसा जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो मैं इसको यूनिट से समझा रहा हूँ, वही सबसे इजी है मेरे हिसाब से। बेकार में माथा पेची करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नॉर्मली सोचो, एक गाड़ी एक गाड़ी सपोज उसका कॉस्ट पर लीटर, मतलब वो सपोज 1 लीटर में उसका दाम है कितना, 80 रुपए। सपोज उसका दाम है 80 रुपीज, उसको 1 लीटर में 80 रुपीज का तेल भराना पड़ता है। ठीक है, करेक्ट, ओके। और दूसरे तरफ मैंने बोला कि यही यही सेम गाड़ी 1 किलोमीटर चलने में, यही सेम गाड़ी 1 किलोमीटर चलने में 3 लीटर तेल लेता है। ठीक है, यही सेम गाड़ी 1 किलोमीटर चलने में 3 लीटर तेल लेता है, और यही गाड़ी का 1 लीटर तेल का दाम 80 रुपए है। तो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए इस गाड़ी का खर्चा कितना है, तो आप आराम से निकाल दोगे कि सर एक किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए आप ये करो कि उसका जो प्राइस है 1 लीटर का, वो ले लो, 1 लीटर का प्राइस ले लो, और 1 किलोमीटर में कितना लीटर जाता है वो देख लो, तो 240 रुपए खर्च होगा ना उसका। ये समझ में आया कि नहीं? देखो तो, डू यू गेट दिस पॉइंट? नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट यू ट्राई टू थिंक इजीली। इजीली सोचोगे तो इजी लगेगा, ठीक है? इजीली सोचोगे तो इजी लगेगा, डिफिकल्ट से सोचोगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। एकदम इजीली सोचो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ देखो। ये जो गाड़ी है, सपोज ये एक सेंट्रो गाड़ी है, सेंट्रो। ये सेंट्रो गाड़ी का 1 लीटर तेल भराने में आपका खर्चा होता है 80 रुपए। 1 लीटर तेल भराने में खर्चा होता है 80 रुपीज सपोज। और 1 किलोमीटर जाने के लिए 3 लीटर तेल चाहिए। 1 किलोमीटर जाने के लिए 3 लीटर तेल चाहिए, तो 1 किलोमीटर जाने में आपका कितना खर्चा होगा? 3 लीटर का जो खर्चा है वही होगा ना। तो 1 लीटर का अगर 80 है तो 3 लीटर का 240 होगा। सिंपल चीज, यही यही मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका देखो, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने प्राइस पर लीटर को मल्टीप्लाई कर दिया लीटर पर किलोमीटर से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे कॉस्ट पर किलोमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब प्राइस पर लीटर का रेशियो देख लो क्या है। प्राइस पर लीटर, पहले हमने क्या किया, लीटर पर किलोमीटर का रेशियो निकाल दिया। लीटर पर किलोमीटर का रेशियो है 5:6। अभी आप निकाल लो प्राइस पर लीटर का रेशियो। प्राइस पर लीटर का रेशियो भी गिवन है ना, डीजल और पेट्रोल का। डीजल किसका था भाई? एस का था ना डीजल। हाँ, तो क्या होगा? 5:8। तो आपको देखो रेशियो, देखो कितना निकलता है, 25:48। 25, ऑप्शन नंबर सी, हाँ। ठीक है, तो आपको आपको कैलाश और श्याम का चाहिए, तो उल्टा रेशियो होगा ना, तो 48:25। यार ये कंफ्यूजन है, ये सब बेकार का ऑप्शन है। मुझे ऐसा लग रहा था कि आंसर गलत आ गया। ऑप्शन सी आंसर है, ठीक है। 1.92 इज टू रेशियो 1। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर समझ में नहीं आया, खुद सोच के देखना, सिंपल चीजें हैं, खुद सोच के देखना, यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली। ठीक है, बट थिंक ऑफ योर ओन, डोंट ऑलवेज कि ये नहीं है कि क्लास देख के ही समझना है। खुद सोचो, आराम से समझ में आएगा, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, तो आप लोग ये दो क्वेश्चन ट्राई करना तो होमवर्क। अदरवाइज मैं आपको कल क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा, और दो क्वेश्चन है, मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। डू दिस एज होमवर्क, ओके। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द क्लास। बाय बाय, थैंक Good यू, night, sir. गुड नाइट, बाय बाय।